तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था बेन और डोंग फैंग फैमिली के ओल्ड मैन के बीच फाइट हो गई थी, जिसमें बेन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। इसकी वजह से बेन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक सी फैमिली का बंदा उसे पहचान लेता है कि यह तो वही लड़का है जिसके साथ पहले भी उसकी फाइट हो गई है, और वो बेन को अपने सोल्जर के साथ घेर लेता है। सी फैमिली के इस बंदे का नाम गैंजेन है। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। बेन यहाँ से चारों तरफ घिर गया होता है। बेन के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं होता है। तभी गैंजेन बेन से कहता है कि वंस मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे बचकर भागते हो। मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग बेन को वन स्लैश यू समझ रहे हैं। बेन कहता है अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो मैं तुम सबको अच्छा सबक सिखाता, तुम लोगों को तुम्हारी नानी याद दिला देता। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जिसका नाम जुआन यू होता है, और जियान यू कहता है तुमने मेरे अटैक को झेल लिया, से ये तो पता चलता है कि तुम ताकतवर हो, पर आज मैं तुम जैसे अपराधी को यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। के बाद वो बेन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर एक गोला आकर फटता है जिसमें से गंदी बदबू निकलती है। यहाँ पर उस गैस की वजह से कोहरा हो जाता है। ये बदबू बहुत खतरनाक होती है कि सभी को यहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तभी गैंजेन सैनिकों से कहता है जल्दी जाओ और शादी में देने वाले दहेज को प्रोटेक्ट करो। इस दुहे का फायदा उठाकर बेन यहाँ से भाग जाता है। ओल्ड मैन के पास एक सैनिक आकर बताता है कि दुल्हन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ओल्ड मैन को गुस्सा आता है और वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए सारी बदबू वाली गैस को यहाँ से हटा देता है। इस बदबू वाली गैस को देखकर लगता है कि यह मोटू का ही काम होगा। जुआन हू सैनिक का गर्दन पकड़कर पूछता है आखिर हुआ क्या था, तो मुझे सारी बात बताओ, सियाओ कहाँ गई। वो सैनिक बताता है कि एक आदमी था जिसने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो सियाओ को किडनैप करके ले गया। अब इन्हें लगता है कि जरूर यह बेन ने ही किया होगा। वो ओल्ड मैन गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ हम बेन को देखते हैं जो किसी तरह यहाँ से बचकर भाग रहा होता है, पर अभी भी कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। बेन एक ऊंची दीवार में चढ़ जाता है, पर वहाँ पर कुछ सैनिक पहुँच जाते हैं। बेन उसे बचने के लिए दीवार के पार कूद जाता है और बेहोश हो जाता है, और बेन जहाँ दीवार कूद कर आया होता है और वो भूतिया हवेली है जिसके बारे में मोटू ने पिछले पार्ट में बताया था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मोटू को देखते हैं। मोटू बोलता है बेन ने जुआन हू की ब्लेजिंग फ्लेम को पीछे धकेल दिया था। बेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर मैंने इसका साथ दिया होता तो मैं इसकी मदद से और भी ज्यादा पैसे कमा सकता था, और इसी वजह से मोटू ने बदबू वाला गोला फेंककर बेन की मदद करी थी। और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो भागते हुए कहता है कि सियाओ मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, जो जाकर सैनिकों से लड़ने लगता है, पर सैनिक उसे आसानी से हरा देते हैं और एक लात मार के पीछे धकेल देते हैं। और उसके बाद वो सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं कि अंदर बैठा एक आदमी अपनी पावर से उन सैनिकों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उन सैनिकों की तलवार टूट जाती है और साथ ही वो लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद मोटू को देखते हैं जो यहाँ पर एक बदबू वाला गोला फोड़कर यहाँ के पैसे चुराने लगता है, पर तभी वहाँ पर उसे लेडी दिख जाती है जो संगीत बजा रही थी। मोटू उसकी खूबसूरती देखकर उसे देखता ही रह जाता है। फिर व्यू चेंज होता है और हम बेन को देखते हैं जिससे होश आ गया था। बेन अपने आसपास देखता है और कहता है कि मैं ये कैसी खतरनाक जगह में आ गया हूँ। तभी बेन नोटिस करता है कि उसकी चोटी भी ठीक हो गई है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान आ जाता है। बेन को लगता है कि वह मर गया है, पर तभी उसे किसी की हलचल दिखाई देती है तो बेन उस तरफ जाने लगता है। बेन को यहाँ पर ठंड लगने लगती है तो बेन कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है कि मुझे मरने के बाद भी ठंडे लग रही है। बेन थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। बेन उसके पास जाकर पूछता है कि आप कोई दिव्य परी हो और क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो लड़की बताती है कि नहीं, ये तो सेन फैमिली के बेर का आंगन है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही भूतिया हवेली है के बारे में मोटू ने उसे बताया था और यहाँ एक भूत भी रहता है। अब बेन की फटके चार हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ की सभी चीजें बदलने लगती है और वो लड़की भी एक ब्यूटीफुल लेडी से एक चुड़ैल में बदल जाती है और बेन की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। फिर व्यू चेंज होता है और हम मोटू को देखते हैं जो कहता है कि बहुत देर हो गई है, बॉस अभी तक नहीं आए हैं, हमने चोरी करने के बाद यहीं मिलने का प्लान बनाया था। मोटू को लगता है कि बेन मर गया और मोटू अपनी रोने धोने की नौटंकी करने लगता है, पर तभी उसके पीछे बेन को देखते हैं जो चुड़ैल से किसी तरह बचकर भाग आया था। तुम्हें अपने बॉस के शौक में जॉस पेपर जलाना चाहिए। मोटू बोलता है तुमने सही कहा, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। बेन मोटू के सर पे एक मारते हुए कहता है एक तो तुमने मेरे खिलाफ वहाँ षड्यंत्र रचा और फिर इसके बाद यहाँ आकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मोटू कहता है यह आवाज तो जानी पहचानी लगती है। फिर वो पीछे मुड़कर बेन को देखता है और कहता है बॉस क्या तुम अभी भी जिंदा हो या फिर भूत बन गए हो। बेन कहता है अबे मोटे अपनी बकवास बंद कर, मैं अभी एक भूत से बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, अगर तूने फालतू बकवास करी तो मैं तुझे उसके पास भेज दूंगा। मोटू बेन के पैर पकड़कर बोलता है बॉस ल्यू मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। बेन कहता है कि मेरा नाम ल्यू नहीं है और मैं ना ही 1/U हूँ और तुम मुझे 1/U बोलना बंद करो। जिस पर मोटू बोलता है कि आप सच में 1/U नहीं है। तो बेन कहता है कि आखिर ये 1/U कौन है जिसने साला मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। मोटू बताता है कि 2 दिन पहले 1/U का एक पोस्टर लगाया गया था, वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है, कोई भी आप में
और उसमें फर्क नहीं देख सकता है। अब बैन मोटू से कहता है कि तुमने मुझे रेस्टोरेंट में धोखा दिया था और जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ और जिसके बदले में तुम्हें मार दूंगा। मोटू कहता है कि आपने वादा किया था कि मैं जो भी प्लान बनाऊंगा उसके बाद आप मुझे कोई दोस्त नहीं दोगे। बैन कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। मोटू कहता है बॉस मुझे माफ कर दो, अगर आप मुझे मार देते हो तो आपको जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने वाला और कोई भी नहीं होगा। कि मोटे तेरा कोई भरोसा नहीं है कि तू मुझे अगली बार धोखा नहीं देगा। मोटू कहता है बॉस मुझे माफ कर दो, मैं बस उस वक्त पैसों के बारे में सोच रहा था इसलिए मैंने वो बेकार हरकत करी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने पावरफुल होंगे, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा।